Hello friends, welcome again with exercise 12B on detailed study your own maths channel. एक्सरसाइज 12B के क्वेश्चन 6 तक हम सोल्व कर चुके हैं। आगे हम क्वेश्चन 7 से सोल्व करेंगे। तो आई होप आपने मेरी लास्ट 2 वीडियोस देखी होंगी। तो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 के साथ। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन ऑफ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 10 राइट एंगल्स हैं। ए पार्ट में, बी में हमें दिया गया है 1620 डिग्री का एंगल दिए गए हैं, सम ऑफ द एंगल्स, एंड सी पार्ट में 540 सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स हमें दिया गया है। ठीक है, तो तीनों में हमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल दिया गया है और फाइंड द नंबर ऑफ साइड हमने फाइंड करना है। ठीक है, लाइक दिस क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए इसका सॉल्यूशन फॉर्मूले की हेल्प से हम करेंगे। पार्ट नंबर ए में हमें गिवन है 10 राइट एंगल्स। 10 राइट एंगल्स इट मीन्स सम ऑफ द एंगल है 10 मल्टीप्लाई 90 इज इक्वल टू 900। ठीक है, अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे नंबर ऑफ साइड के लिए। नंबर ऑफ साइड तो लेट कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू n, देन वी विल राइट n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 इज इक्वल टू 900। 9 माइनस 2 सॉरी n माइनस 2, 180 इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, then we will get 5, then n minus 2 is equal to 5 and n is equal to 5 plus 2 यानी कि 7 साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड हमारे पास आ चुकी है 7। पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट बी में हमें दिया गया है 1620 डिग्री। दिस इज द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज। फॉर्मूला लिखेंगे हम। लेट नंबर ऑफ साइड इज n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 इज इक्वल टू हमें गिवन है 1620 डिग्री। ठीक है, n माइनस 2 180 डिवाइड में हो जाएगा, n माइनस 2 इज इक्वल टू 9, देन n इज इक्वल टू 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11। तो हमारे पास आ चुकी है 11 साइड्स। पार्ट सी में जो हमें गिवन है वो साइड्स हमें दी गई हैं 540। यस, देन वी विल राइट n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180। ये सम निकालने का फॉर्मूला है इंटीरियर एंगल का और वो हमें गिवन है 540, तो वो हम इसके इज इक्वल टू में लिखेंगे। ओके, n माइनस 2 540 इधर आ जाएगा, डिवाइड में 180, n माइनस 2 डिवाइड करके 30 मिलेगा हमें, n इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 साइड्स। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 8 आस्किंग टू अस फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ डेकागन एंड 24 फोर्थ गोन। तो मेजरमेंट हमें निकालना है ईच इंटीरियर एंगल, इट मीन्स इज ए रेगुलर पॉलीगॉन, तभी साइड इसकी सारे एंगल्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला लगेगा n माइनस 2 मल्टीप्लाई में 180। ठीक है, किसका निकालना है हमें, डेकागन का। डेकागन में कितनी साइड होती है, 10 साइड्स होती है। तो पहले इसे सोल्व कर लेते हैं हम। n हमें दी गई है 10, डेकागन है, तो 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई में 180, 8 मल्टीप्लाई 180 वी विल गेट 1440 एंड डिवाइड बाय 10, क्योंकि 10 साइड्स हैं। ये तो सबका टोटल आ गया एंगल्स का, ये तो सम निकालने का फॉर्मूला है ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ये इंटीरियर एंगल का सम निकालने का फॉर्मूला है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल आया 1440। अब ईच निकालना है तो 10 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि डेकागन में टोटल 10 एंगल होते हैं, 10 साइड्स होते हैं, तो एंगल भी 10 होते हैं। तो ये आ गया 144 डिग्री। इसी तरह इसका बी पार्ट में हमें 24 साइड्स दी गई हैं, तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। पहले हम निकालेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल। सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है n माइनस 2 मल्टीप्लाई में 180, यानी 24 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180, तो 22 मल्टीप्लाई 180, देन वी विल गेट 3960 एंड वी विल डिवाइड बाय इस 24, क्योंकि 3960 जो है वो सभी 24 एंगल्स का सम है। हमने ईच निकालना है कि हर एक एंगल कितने डिग्री का है, तो हम इसे 24 से डिवाइड करेंगे। तो 24 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे देन वी विल गेट 165 डिग्री ईच। तो ईच एंगल जो है 165 डिग्री का हमें मिल जाएगा।
क्वेश्चन 9 इज हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच इंटीरियर एंगल इज 160। देखिए वही चीजें घूम फिर कर आ रही है, हाउ मेनी साइड्स, अब हमें इसमें साइड्स बतानी है, हमें इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल दिया है, तो अब इसे भी निकाल देते हैं। इसमें हमें ईच इंटीरियर एंगल दिया गया है, तो n-2 मल्टीप्लाई में 180 इज इक्वल टू ईच एंगल हमें गिवन है 160, तो यहाँ हम n लिखेंगे क्योंकि ईच एंगल है ना, ठीक है, इसलिए जब ईच एंगल लिखा जाता है तब हम यहाँ पर n लिखेंगे, तो यहाँ हम लिख देंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल, और जो ये एंगल गिवन है उसको हम n से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसे सोल्व करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 180 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 एन माइनस 360 इज इक्वल टू 160 एन is equal to 360, 20 n 360 and n is equal to 360 divided by 20, then we will get 18 sides। तो इस तरह से हमने इसमें साइड्स निकाल दी हैं। जब ईच एंगल्स दिया जाता है ना गाइस, या रेगुलर पॉलीगॉन दिया जाए तो हम यहाँ पर n लगाएंगे। ओके, क्वेश्चन 10 इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगॉन विद एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ मेजर 25 डिग्री। क्या पॉसिबल है एक रेगुलर पॉलीगॉन जिसके ईच एंगल जो है एक्सटीरियर एंगल वो 25 डिग्री के हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इफ इट पॉसिबल और नॉट। तो क्वेश्चन में कहने का मतलब है कि जो एक्सटीरियर एंगल है यानी कि 25 एन मतलब नंबर ऑफ एंगल, तो ईच एंगल जो है वो कितने का है 25 डिग्री, ईच एंगल है तो हमने एन लगा दिया, ठीक है। तो वो सब मिलाकर आना चाहिए 360 क्योंकि एक्सटीरियर एंगल का सम 360 है। तो ईच एंगल अब देखिए 360 डिवाइड बाय 25, तो ये आ गया 44.4। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर सिंस नंबर ऑफ साइड कम इन, तो ये साइड आ गई हमारे पास, ठीक है, ये साइड आ गई, हमने साइड निकाल ली, तो नंबर ऑफ साइड कम इन डेसिमल, ये हमारी साइड जो है का मेजरमेंट जो है वो डेसिमल में आया है। सो इट इज नॉट पॉसिबल, so it is not possible that a regular polygon has an exterior angle measure 25 डिग्री। बस इतना कहकर हम इस आंसर को कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन 11 इज द सम ऑफ द टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 145 एंड द अदर टू एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3, फाइंड द एंगल्स। देखिए 4 एंगल होते हैं क्वाड्रिलेटरल में, तो 2 का एडिशन दे दिया उसने 145 डिग्री, और बाकी 2 हमें रेशियो में दिए गए हैं, तो निकालते हैं इसको। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। लेट द अदर टू एंगल्स आर 2x एंड 3x, जो हमें रेशियो में गिवन है, तो उसे हम लेट कर लेंगे 2x एंड 3x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x प्लस 3x प्लस 145, क्योंकि ये 3 साइड नहीं है, ये 2 साइड इसमें इंक्लूड है, ठीक है, तो वो टोटल होता है 360, क्योंकि 360 सम ऑफ द होल इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। 5x प्लस 145 इज इक्वल टू 360, 5x इज इक्वल टू 360 माइनस 145, 5x इज इक्वल टू इन दोनों का माइनस करेंगे हम, तो आ जाएगा हमारे पास 115, ठीक है, 215, x इज इक्वल टू 215 डिवाइड बाय 5, देन वी विल गेट 43 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 43। तो अब हम अदर टू एंगल्स निकाल देंगे। हैंस एंगल्स आर 2x यानी 2 मल्टीप्लाई 43 इज इक्वल टू 86 डिग्री एंड 3x इट मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 43 इट विल बी 129 डिग्री। इस तरह से हमने अदर टू एंगल्स फाइंड आउट कर दिए।
क्वेश्चन नंबर 12, इज इट पॉसिबल टू हैव ए क्वाड्रिलेटरल विद 3 of its angles equal and fourth angle thrice of one of the angles? देखिए 4 एंगल्स का डिफाइन इसमें इस तरह से दिया गया है कि 3 एंगल तो इक्वल हो, ठीक है, और चौथा एंगल जो है वो 3 जो एंगल हैं उनमें से किसी एक का थ्राइस हो। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ईच एंगल ऑफ ट्राइंगल हम लेट कर लेंगे, लेट 3 इक्वल एंगल्स आर एक्स ईच, ठीक है। देखिए एंड फोर्थ एंगल इज, इसका फोर्थ थ्राइस करना है तो वो आ गया 3x। देखिए इसका मतलब है ये, इसलिए x x x यानी 3 तो ये हो गए, उसने कहा था ना 3 एंगल इक्वल हो, और चौथा एंगल इनमें से किसी एक का थ्राइस, तो वो हो गया 3x। यानी हमारे पास 4 एंगल ये आ गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। अब इनका एडिशन होता है 360, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए इनका एडिशन करके हमारे पास आ गया ये 3 4 5 6 इज इक्वल टू 360, और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 360 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब इसमें क्या होता है, हेंस एंगल्स आर, x की वैल्यू 60 आई है तो हमने यहाँ पर देखिए x x x तो 60 60 और 60, और जो फोर्थ एंगल है वो क्या था 3x, तो इसका मतलब वो हो गया 3 मल्टीप्लाई 60 यानी 180 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से एंगल्स आए हैं 60 60 60 3, और फोर्थ एंगल हमारे पास आ गया है 60 डिग्री। तो फ्रेंड्स क्या पॉसिबल है किसी पोलिनोमियल में, क्वाड्रिलेटरल में, कि एक एंगल जो 180 डिग्री का हो? इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इन द क्वाड्रिलेटरल इट इज नॉट पॉसिबल, we will define our answer. It is not possible as any angle of quadrilateral is 180 डिग्री, 180 डिग्री का कोई एंगल हो क्वाड्रिलेटरल में, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उसका रीजन हमने लिख दिया है, क्योंकि हमसे पूछा गया था कि नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर है तो क्यों है, ठीक है। तो नहीं होने का रीजन हमने इसमें लिख दिया है। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक अपना और अपनों का खास ख्याल रखिएगा। राधे राधे।